जय सिया राम। आज हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत पूजन की विधि के बारे में। इस पूजन को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। इस पूजन को कब करना है, क्या मुहूर्त है, क्या विधि है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। यह 2025 26 मई को 10:30 बजे से पूजन का मुहूर्त है। क्यों करना है? तो कहते हैं अपने पति के लंबी आयु के लिए यह व्रत पूजन किया जाता है। पूजन किसका किया जाता है? वट वृक्ष का, साथ में सत्यवती सत्यभामा का पूजन किया जाता है। क्योंकि इस पूजन को सबसे पहले सत्यवती ने अपने पति की लंबी आयु के लिए किया था। यमराज से अपने पति को साथ में छुड़ा करके लाई। अपने तपबल के कारण, अपने व्रत के कारण, अपने पूजा पद्धति के कारण, इसलिए इस व्रत को सत्यवती से ही प्रारंभ हुआ। आज हमारी माताएं बहनें अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। क्या विधि है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वट सावित्री के दिन प्रातः स्नान करके लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजन की सामग्री को एकत्रित करें। जिनके घर में पकवान बनते हैं, किसी के घर में पुआ, किसी के घर में बरगदहा बनते हैं, वह बना करके गुलगुला आदि बना करके साथ में ले जाएं। वहां पर आसन बिछा करके सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करें। जो जल लेकर के गई हैं आप, उस जल को वट वृक्ष की जड़ में चढ़ा करके सिंचन करें। चंदन का लेप लगाएं, चंदन का टीका लगाएं, रोली लगाएं, सिंदूर चढ़ाएं। जो सत्यवती और सत्यभामा है, चावल के ऐपन से हल्दी मिलाकर के चावल के आटे में ऐपन बना लें। उस ऐपन से सत्यवती और सत्यभामा का एक मनुष्य आकृति वहां तने में बनाएं। उसमें सिंदूर लगा लें। सत्यवती को, सत्यभामा को चंदन और रोली लगा दें। साथ में पूजा करें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाएं। पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। साथ में दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद में सत्यवती के द्वारा जो कथा कही गई है, उस कथा का वाचन करें। साथ में जो महिलाएं हों उसको श्रवण करें। उसके बाद कच्चे सूत से बरगद की परिक्रमा कर लें। परिक्रमा करके आरती करें। घी का दीपक से बढ़िया आरती सजा करके आरती करें। काले चने का यहां भोग लगता है। काला चना चढ़ा करके भोग लगा दें। फिर अपने सामर्थ्य अनुसार 7, 9, 11, 21, 51, 108 तक परिक्रमा लगाने का विधान है। जितनी आप लगा सकती हैं, आपको कष्ट भी ना हो, क्योंकि आप व्रत हैं। जितना साधारण से आप कर सके, 7, 9, 11, 21, 51 वह करें। उसके बाद में परिक्रमा करने के बाद अगले दिन जब इस व्रत का पारण करेंगे, तो पारण उस काले चने से, जो आपने काला चना चढ़ाया है, उसी से आपको व्रत का पारण करना है। इस पूजन की प्रक्रिया में जब आप फेरे लगाते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी कामना क्या होनी चाहिए? हमारे पति को उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो, दीर्घायु हो और उत्तम सौभाग्य प्राप्त हो। आपको ऐसी कामना करनी है। पतिव्रता स्त्री के लिए सबसे बड़ा धन है पति।
पति उसका निरोगी है, पति उसका दीर्घजीवी है, यह सबसे बड़ा धन है। सभी माताएं बहनों को वट सावित्री के पर्व पर उत्तम पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। इसी पर आप सभी माताएं बहनों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।